नमस्कार। पिछले भाग में हमने आपको महादेवी वर्मा द्वारा रचित जाग तुझको दूर जाना है कविता की व्याख्या समझाने का प्रयास किया था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब उसके आगे, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। हमने पहले कविता में बताया था कि महादेवी वर्मा मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मन, तुम जाग जाओ, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। और उन्होंने यह भी बताया था कि चाहे हिमालय कंपन हो जाए, हिमालय डोल जाए, आकाश प्रलय के आंसू करने लगे, बिजली तरंगों के कठोर तूफान जागकर गर्जन करने लगें, फिर भी तुमको आगे बढ़ते जाना है। यहाँ है, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। यह मोम के बंधन से यहाँ सांसारिक मोह माया को प्रदर्शित किया गया है। और कहती हैं कि क्या यह तुम्हें सांसारिक जो मोह माया है उसके आकर्षण तुम्हें बांध लेंगे, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। और जो तितलियों के सुंदर सुंदर पंख हैं, जो रंगीले पंख हैं, वह आकर्षण क्या तुम्हारे मार्ग की, तुम्हारे पंथ की, पंथ मतलब मार्ग, रास्ता, पंथ की बाधा बनेंगे। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। और जो विश्व का क्रंदन था, जो विश्व जो है करुण क्रंदन कर रहा था, संसार रो रहा था, क्या वह करुण क्रंदन मधुप की भंवरों की मधुर गुनगुन, भंवरों की मधुर आवाज़, क्या उसको भुला देंगी? क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। और क्या यह जो सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, क्या उसके जो ओस हैं, गीले हुए ओस, वह तुमको डुबा देंगे? इसमें इतनी शक्ति आ गई है कि वह जो सांसारिक आकर्षण है वह तुमको डुबा देंगे। तू अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, और तुम अपनी ही छाह को, अपनी ही छाया को, छाया मतलब छाया को कारा बनाना, तुम अपनी ही इस सांसारिक आकर्षण छाया के समान है, उसे तुम अपने लिए कारा मतलब कारागार मत बनाओ, और जाग जाओ, तुमको बहुत दूर तक जाना है। इस तरह से कवित्री कहती हैं कि हे मन, क्या सांसारिक आकर्षण तुम्हें विचलित कर देंगे? क्या यह जो सांसारिक मोह माया के बंधन हैं वह तुमको आकर्षक लगते हैं? बल्कि तुमको इनसे सावधान रहना है। तितलियों के जो सुंदर और रंगीले आकर्षक तुम्हारे मार्ग में बाधा बनेंगे। क्या भंवरों की गुंजार जो है संसार के करुण क्रंदन को भुला देगी, करुण रुदन को भुला देगी? तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि यह जो सांसारिक आकर्षण की छाया के समान है, यह स्थिर नहीं है, इसलिए तुम इनके बंधन में मत पड़ना, क्योंकि तुमको अभी दूर तक जाना है और अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात क्या उपधान कह, विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। और कवित्री यहाँ पर पुनः मन को संबोधित करते हुए बताती हैं कि हे मन, तुम्हारा लक्ष्य जो है अभी बहुत दूर है, और उस मन को लक्ष्य तक पहुँचने के लिए वो प्रेरणा देती हैं और कहती हैं कि वज्र का उर, तुम्हारा जो हृदय था वो वज्र के समान था, क्या तुमने उसे अश्रुकण में, आंसुओं के कण से तुमने उसको गलाकर समाप्त कर दिया, धो दिया? दे किसे जीवन सुधा, और किसको तुमने अपने जीवन रूपी सुधा को, जीवन रूपी अमृत को, सुधा मतलब होता है अमृत, अमृत को देकर तुमने दो घूंट मदिरा मांग लाया। और तुमने क्या किया? मदिरा का दो घूंट मतलब शराब का दो घूंट तुमने मांग लाया। शराब क्या होता है? जो मनुष्य को मतवाला बना देता है, उसके सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो कह रही हैं कि क्या तुमने अपने जीवन रूपी अमृत को देकर और उसके बदले में तुमने दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान कर ले। और वो कह रही हैं कि जो मलय की आंधी है, चंदन की आंधी, चंदन जो आप सुनते हैं, चंदन होता है एक लकड़ी,
तो कह रही हैं बहुत सुगंधित होता है। तो कह रही हैं सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, कि यह जो चंदन है, क्या तुम्हारे अंदर जो उत्साह रूपी आंधी चल रही थी मलय की, उसको तुमने क्या किया, मलय का तकिया लगाकर सो गई। वह जो है उपधान, मतलब उपधान का तात्पर्य होता है तकिया। तो कह रही हैं कि जो तुम्हारे अंदर आंधी चल रही थी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्या तुमने उसको मलय रूपी तकिया बनाकर सो गए उस पर। विश्व क्या अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया। और कह रही हैं कि क्या विश्व का अभिशाप आलस्य रूपी नींद के रूप में तुम्हारे पास आ गया, चीर नींद बनकर पास आया। कि विश्व का जो अभिशाप था, विश्व ने जो अभिशप्त थे, वो तुमको चीर नींद बनकर, माने दीर्घकालिक नींद बनकर तुम्हारे पास आ गया है। अमरता सुत चाहता कि मृत को उर में बसाना। और कह रही हैं कि हे अमरता के सुत, सुत माने पुत्र, और अमरता से तात्पर्य अमर यहाँ देवता होते हैं। तो कह रहे हैं कि हे देवपुत्र, क्या तुमने अपने हृदय में मृत्यु को बसा लिया। उर मतलब होता है हृदय, हृदय में अपने तुमने मृत्यु को बसा लिया। तुम जाग जाओ, तुम सजग हो जाओ और आलस्य त्याग कर अपने पथ पर आगे बढ़ो, क्योंकि अभी तुझे बहुत दूर तक जाना है। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षण पतंग की है अमर दीप की निशानी। है तुझे अंगार सया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। और कह रही हैं कि कह न ठंडी सांस में, ठंडी ठंडी सांसें लेकर तुम मत कहो अब भूल वह जलती कहानी। जिस कहानी को तुमने क्या है, तुम्हारे मार्ग में जो अनेक कठिनाइयाँ आई थी, जिसने तुमको हताश कर दिया था, तुम्हें आहें भरकर इन कष्टों का वर्णन नहीं करना है, तुम्हें हताश नहीं होना है, बल्कि उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। आँखों से बहने वाले आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। और कह रहे हैं कि उर मतलब हृदय में, हृदय में अगर आग होगी तभी जो है दृग मने आँखों में, लोचन नेत्र कहते हैं, दृग में सजेगा आज पानी। अगर हृदय में कष्ट होगा, दुख होगा, आग होगी, एक तड़फ होगी, तभी जो है आँखों से पानी बहता है। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। और जो तुमने इस रास्ते पर चलते हुए साधना के मार्ग पर कष्टों को सहने में जो पराजय भी अगर मिल जाती है, तो अंत में वह भी क्या है, जीत की पताका बनती है। तो कह रही हैं कि साधना के पथ पर चलते हुए अगर तुम्हें पराजय भी मिल जाए, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, कि अगर इस पर चलते हुए तुमको हार भी मिले तो भी यह तुम्हारे विजय की पताका के रूप में फहराएगी। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। और कह रहे हैं कि पतंग होते हैं जो दीपक के इधर उधर घूमते हुए कीट पतंग होते हैं। तो कह रहे हैं कि वह भी तुमको क्या करेंगी, वह दीपक की निशानी बनती हैं। कब, जब वह कोई कीट पतंगा आकर दीपक, जलती हुई दीपक के पास आता है तो वह जल जाता है, और जलने के बाद राख बन जाता है, और राख उसकी क्षणिक पतंग की अमर दीपक की निशानी, और वह राख उस अमर दीपक की निशानी है तुझे अंगार सया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। वो कह रही हैं कि इस अंगारों की सया पर तुम्हें कष्टकारक साधना पथ पर मधुर भावना रूपी कलियां बिछानी है, तभी तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अतः तू आलस्य त्याग कर जाग जा, तुझे अभी बहुत दूर तक जाना है। इस तरह से पहले पद में उन्होंने कहा, कवित्री ने, कि हे मन, क्या सांसारिक आकर्षण तुझे विचलित कर देंगे और तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इस क्षण भंगुर संसार के आकर्षण बड़े मोहक हैं, इनसे तुम्हें सावधान रहना है। तितलियों के सुंदर पंख तुमको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। भौरों की जो आवाज़ है वह जो है संसार के करुण क्रंदन को भुला देगी। तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि सांसारिक आकर्षण छाया के समान है, स्थिर नहीं है, इसलिए तुम इनके बंधन में मत पड़ना। फिर कहती हैं कि हे मन, तेरा हृदय वज्र के समान था, क्या तूने उसे आंसुओं से धोकर गला दिया। क्या तुमने अपने असीम साहस को
दुखों से घबराकर खो दिया? क्या तूने जीवन रूपी अमृत देकर उसके बदले में केवल 2 घूंट मदिरा की मांग लाया? संसार के झूठे सुखों के लिए क्या तुमने अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर दिया? हे मन, क्या तुझमें उठने वाली उत्साह रूपी आंधी आलस्य रूपी मलय का तकिया लगाकर सो गई है? क्या विश्व का अभिशाप आलस्य रूपी नींद के रूप में तुम्हारे पास आ गया है? तुम जाग जाओ, तुम सजग हो जाओ, आलस्य को त्याग कर अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ो। फिर आगे कहती हैं कि कह न ठंडी सांस में, तुमको आहें भरकर इन कष्टों का वर्णन नहीं करना है। अर्थात जो तुम्हारे मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आई थीं, उनको ठंडी आहें भरकर फिर से बयां नहीं करना है, उनको बताना नहीं है, बल्कि इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाना है। आँखों से बहसे हुए आंसुओं की महिमा तभी है जब मन में कुछ करने की तीव्र इच्छा हो। आँखों में आंसू तभी आएंगे जब हृदय में एक कष्ट होगा, एक वेदना होगी। साधना पर चलते हुए अगर पराजय भी मिल जाए तो वह भी अंत में जीत की पताका बनती है। और अंगारों के सैया पर समान कष्ट साधना पथ पर तुम मधुर भावना रूपी कलियां बिछानी है, और तुम्हें इस साधना के पथ पर मधुर भावना रूपी कलियों को बिछाना है, तभी तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अतः तू आलस्य त्याग कर जाग जा, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर तक जाना है। धन्यवाद।